नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा, अनुदेशक फिटर माँ गुलजारी भरत ITI के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको इससे पहले की क्लास में पावर ट्रांसमिशन के बारे में बताया गया था, जिसमें आपका पावर ट्रांसमिशन का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ ड्राइव के बारे में बताया गया था। ड्राइव में आपकी दो तरह की ड्राइव बताई गई थी, कॉमन या ग्रुप ड्राइव, और दूसरा जो है इंडिविजुअल ड्राइव। तो ये सारी चर्चाएं हो गई थी। आज आपको बताया जाएगा एलिमेंट्स और मीडियम ऑफ पावर ट्रांसमिशन, मतलब कि शक्ति को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर भेजने के लिए जिन माध्यमों की आवश्यकता होती है उसी के बारे में आप बताया जाएगा। तो सारे माध्यमों को आज ही नहीं बताया जाएगा, इनमें से एक या दो बताया जाएगा, बाकी जो होंगे आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने माध्यम होते हैं। सबसे पहले होता है आपका शाफ्ट, दूसरा माध्यम होता है पुली, तीसरा होता है बेल्ट, फिर कपलिंग, फिर आपका होता है गियर, फिर आपका होता है चेन, फिर कैम, ये कैम लिखा है CAM, कैम। चौथा माध्यम होता है, अगला जो है आठवां माध्यम होता है वायर रोप, फिर आपका क्लच होता है, फिर बियरिंग। ठीक है, तो देख लीजिए एक एक करके। सबसे पहले देखिए होता है शाफ्ट। तो शाफ्ट क्या होता है फ्रेंड्स? यह सर्कुलर या कभी कभी स्क्वायर एक रॉड होता है, सर्कुलर या फिर एक स्क्वायर रॉड होता है, जिसके ऊपर पुली या गियर को फिट करके पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। इसके बाद देखिए पुली। तो पुली अभी बताया गया था, पुली सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में, और यह शाफ्ट के ऊपर फिट की जाती है। इसको अगली वीडियो में बताया जाएगा आपको डिटेल में। इसके बाद होता है बेल्ट। बेल्ट क्या करता है? दो शाफ्ट पर लगी पुलियों को जोड़ता है। अगर दो शाफ्ट हैं और उसके ऊपर पुली लगी है, मान लीजिए ये पुली 1 है, ये पुली 2 है, तो बेल्ट क्या करेगा? इन दोनों पुलियों को एक दूसरे से जोड़ देगा। जब ये पहली पुली घूमेगी तो बेल्ट भी घूमेगा, और बेल्ट की सहायता से दूसरी पुली भी घूमेगी। ठीक है, तो अगला जो होता है कपलिंग होता है। कपलिंग क्या होता है? दो शाफ्ट को जोड़ने में प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि शाफ्ट हमारा 5, 6 और 7 मीटर की साइजों में ही उपलब्ध होते हैं। इससे बड़े शाफ्ट नहीं बनाए जाते हैं। वो इसलिए नहीं बनाए जाते हैं, ज़्यादा बड़े शाफ्ट होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में समस्या होगी, इसीलिए बड़े साइज के शाफ्ट जो है नहीं बनाए जाते हैं। अगर हमें बड़े साइज के शाफ्ट की ज़रूरत है तो हम लोग क्या करेंगे कि दो शाफ्ट को कपलिंग के माध्यम से जोड़ लेंगे। तो कपलिंग क्या करता है? दो शाफ्ट को जोड़ता है। इसके बाद होता है गियर। गियर को कह सकते हैं टूथ हेड व्हील, एक ऐसी व्हील जिसकी परिधि पर दांते बने हो, या दो पास के शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसको भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि अगर आज ही ये सारा बताया जाएगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद है चेन, चेन जो है स्लिपलेस, मतलब बिना स्लिप के पावर ट्रांसमिट करने के लिए चेन का इस्तेमाल किया जाता है। कैम भी पावर ट्रांसमिशन का ही एक माध्यम है। ऑटोमोबाइल में या फिर इंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैम जो है इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मेन काम होता है घुमाऊ गति को रेखीय गति में बदलना। ठीक है, जैसे आपका आगे बताया जाएगा शाफ्ट का प्रकार। तो एक शाफ्ट होता है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट क्या करता है? रेखीय गति को घुमाऊ गति में बदलता है। लेकिन कैम जो है क्रैंक शाफ्ट का उल्टा काम करता है। यह घुमाऊ गति को, मतलब रोटरी मोशन को रेखीय मोशन में बदलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? वायर रोप। देखे होंगे आप लोग क्रेन वगैरह में वायर की रोप होती है,
ये भी क्या करती है, पावर को ही ट्रांसमिट करती है। इसके बाद होता है क्लच। जैसे अगर कोई मेन शाफ्ट है और उसके बाद काउंटर शाफ्ट है, तो अगर मेन शाफ्ट घूम रहा है और घूमती हुई दशा में मेन शाफ्ट से काउंटर शाफ्ट को जोड़ना है, तो हम वहाँ पे क्लच का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है बियरिंग। बियरिंग क्या होता है, एक सपोर्टिंग मीडियम है, ज़्यादातर शाफ्ट को यह सपोर्ट करती है। जब पावर ट्रांसमिट किया जाता है तो शाफ्ट को बियरिंग के अंदर ही कनेक्ट कर लिया जाता है, और बियरिंग शाफ्ट को दोनों सिरों पे या फिर बीच में भी, कभी कभी शाफ्ट लंबा है तो मध्य में भी बियरिंग लगा दी जाती है, और यह सपोर्ट करती है। शाफ्ट सपोर्ट करने के साथ साथ क्या करती है, यह फ्री रोटेशन भी, मतलब शाफ्ट जो है बियरिंग के अंदर फ्रीली रोटेट कर सकता है, क्योंकि जब तक शाफ्ट रोटेट नहीं करेगा हमारी पावर जो है ट्रांसमिट नहीं होगी। तो आज हम लोग देखते हैं शाफ्ट के बारे में। शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट एक रॉड होता है जिसका अनुप्रस्थ काट क्या होता है, सर्कुलर या फिर स्क्वायर होता है। ये देखिए एक शाफ्ट में बना रहा हूँ। ये आपका शाफ्ट है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा, तो इसको कहा जाएगा सर्कुलर शाफ्ट। ठीक है, ये आपका सर्कुलर शाफ्ट होगा। कभी कभी क्या होता है, शाफ्ट को स्क्वायर में भी बनाया जाता है, या कभी कभार ही प्रयोग किया जाता है। तो किनारे जो इंड होंगे इस शाफ्ट के वो सर्कुलर ही किए जाएंगे, क्योंकि जो बियरिंग होता है, बियरिंग का जो हब होता है वो सर्कुलर ही होता है। ये देखिए आपका जो है यह स्क्वायर शाफ्ट हो जाएगा। इधर भी ऐसा ही पोर्शन रहेगा। तो जब इसको यहाँ से कट करके देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, इसको बोला जाता है स्क्वायर शाफ्ट। ये स्क्वायर शाफ्ट हो जाएगा, ये सर्कुलर शाफ्ट होगा। सर्कुलर शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वृत्ताकार सर्कुलर होगा, और स्क्वायर शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, स्क्वायर होगा, वर्गाकार होगा। अब देखिए इसका मटेरियल देखा जाता है। जो शाफ्ट है इसका मटेरियल माइल्ड स्टील या फिर एलॉय स्टील होता है। शाफ्ट का मटेरियल माइल्ड स्टील या फिर एलॉय स्टील होता है। ठीक है, शाफ्ट जो है माइल्ड स्टील या एलॉय स्टील का बनाया जाता है। पहले केवल शाफ्ट माइल्ड स्टील का ही बनता था, लेकिन अब एलॉय स्टील के भी शाफ्ट बनाए जाते हैं। यह आपके ऑटोमोबाइल में अधिकतर यह शाफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है और इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस भी बढ़िया होता है। जबकि माइल्ड स्टील में क्या है, स्ट्रेंथ तो बढ़िया होती है लेकिन इसमें जंक जो है बहुत तेज़ी से लगता है। रस्टिंग रेजिस्टेंस या फिर कोरोजन रेजिस्टेंस माइल्ड स्टील के शाफ्ट का अच्छा नहीं होता है, स्ट्रेंथ भी कम होती है इसकी अपेक्षा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग शाफ्ट के प्रकार देखेंगे। तो जो शाफ्ट होता है 4 तरह का होता है, टाइप्स ऑफ शाफ्ट। पहला नंबर जो शाफ्ट होता है आपका होता है मेन शाफ्ट। दूसरा नंबर जो शाफ्ट होता है काउंटर शाफ्ट। थर्ड नंबर जो शाफ्ट होता है इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। और फोर्थ नंबर जो शाफ्ट है इसको बोला जाता है स्प्लाइन शाफ्ट। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स मेन शाफ्ट और
काउंटर सैफ्ट। मेन सैफ्ट और काउंटर सैफ्ट दोनों ठीक एक ही तरह होते हैं। जैसे आपको बताया गया था एक सर्कुलर सैफ्ट या फिर स्क्वायर सैफ्ट, तो मेन सैफ्ट और काउंटर सैफ्ट ऐसा ही होता है, या फिर सर्कुलर होगा या फिर ज़्यादातर सर्कुलर ही रहता है, कभी कभी स्क्वायर होगा। तो मेन सैफ्ट और काउंटर सैफ्ट क्या होते हैं, सर्कुलर सैफ्ट ही होते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन के हिसाब से इनका नाम जो है बदल जाता है। तो यह दोनों ही सैफ्ट ग्रुप ड्राइव में इस्तेमाल किए जाएंगे। ग्रुप ड्राइव, जब ग्रुप ड्राइव का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे मेन सैफ्ट और काउंटर सैफ्ट आ सकते हैं। मेन सैफ्ट कभी कभी काउंटर सैफ्ट नहीं भी आ सकता है, ये हमारी आवश्यकता के ऊपर डिपेंड है। मशीनें ज़्यादा होंगी तो हम लोग काउंटर सैफ्ट का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर मशीनें कम है तो मेन सैफ्ट ही केवल प्रयोग किया जाएगा। तो आपको मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसी से सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो देखिए आपका जो है मेन सैफ्ट, तो देखिए सबसे पहले आपका जो होगा एक प्राइम मूवर होगा। अब इस प्राइम मूवर से जो आपका सैफ्ट जुड़ा रहता है इसी को बोला जाता है मेन सैफ्ट। ये आपका जो सैफ्ट है क्या है, मेन सैफ्ट। थोड़ा साइज कम है तो मैं इसको नोटेशन में बना दे रहा हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं है। तो यहाँ पे मैं P/M कर देता हूँ और यहाँ पे M/S कर देता हूँ, प्राइम मूवर और मेन सैफ्ट, ठीक है। अब इससे क्या होती है, मशीनें जुड़ी रहती हैं। ये मान लीजिए आपकी मशीन क्या है, 1 है, M/C लिखा है, और ये मशीन क्या है आपकी 2 है, मशीन 2 है। अगर मान लीजिए इधर और भी मशीनें हैं, उन्हें भी हमें चलाना है एक ही प्राइम मूवर से, मशीन 3, मशीन 4 और ये आपका मान लीजिए मशीन 5। तो आप देख रहे हैं हम कोशिश करेंगे तो एक मशीन और यहाँ से जोड़ देंगे, लेकिन ये 2 मशीनें जो है नहीं जुड़ पाएंगी। तो इसके लिए क्या होता है, हम एक और सैफ्ट लगा देते हैं और इस सैफ्ट से हम सभी मशीनों को कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो सैफ्ट है वह मेन सैफ्ट से जोड़ दिया जाएगा, और ये जो दूसरा वाला सैफ्ट है इसको बोला जाता है काउंटर सैफ्ट। तो देखिए अंतर क्या होता है मेन सैफ्ट और काउंटर सैफ्ट में। अगर यहाँ से इन दोनों सैफ्ट को निकाल के बाहर रख दिया जाए तो आप कभी भी नहीं बता पाएंगे कि कौन मेन सैफ्ट है कौन काउंटर सैफ्ट है, क्योंकि दोनों की संरचना क्या होती है, समान होती है। लेकिन जब ये अपनी पोजीशन पे लगे होंगे तब आप बता सकते हैं कि कौन मेन सैफ्ट है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जिस सैफ्ट पर प्राइम मूवर से पावर दी जाती हो वो क्या होगा, मेन सैफ्ट। जिस सैफ्ट पर प्राइम मूवर से, प्राथमिक चालक से शक्ति दी जाती है वो क्या होता है, मेन सैफ्ट होता है। और जिस सैफ्ट पर मेन सैफ्ट से पावर दी जाती है वो क्या होता है, काउंटर सैफ्ट। मैं ये जो शॉर्ट फॉर्म यूज किए गए हैं इनको पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ। जो P/M है इसको बोला जाता है प्राइम मूवर, इसको ध्यान रखिएगा, हिंदी में प्राथमिक चालक बोलते हैं। M/S लिखा है, ये आपका जो है मेन सैफ्ट है, ठीक है। और C/S जो लिखा है ये आपका जो है काउंटर सैफ्ट है, ठीक है। तो मेन सैफ्ट क्या हुआ, प्राइम मूवर से कनेक्टेड सैफ्ट,
सैफ्ट कनेक्टेड विथ प्राइम मूवर, और सी ऑब्लिक ऑफ यस क्या हो गया, काउंटर सैफ्ट, सैफ्ट कनेक्टेड विथ मेन सैफ्ट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्रैंक सैफ्ट और स्प्लाइन। तो यहाँ पे इरेज कर देता हूँ मैं। क्रैंक सैफ्ट, देखिए क्रैंक सैफ्ट जो है इंजन में इस्तेमाल किया जाता है, जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं उस पर इस्तेमाल किया जाता है क्रैंक सैफ्ट। क्रैंक सैफ्ट करता क्या है कि हमें इंजन में सबसे पहले क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। ये देखिए आपको थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ। और इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, एक मिनट, देखिए आईसी इंजन का थोड़ा बहुत देख लीजिए संरचना। यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगे रहते हैं, और यहाँ पे प्लग लगा रहता है या फिर इंजेक्टर होता है। तो ज़्यादा आप डिटेल में मत जाइए। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, फ्यूल का यहाँ पे दहन होता है, ईंधन का दहन होगा तो यहाँ प्रेशर जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे दबाव होता है। तो पिस्टन आपका क्या होता है, ये पिस्टन है, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, ये सिलेंडर है। जब नीचे की तरफ आता है और क्या होता है, फिर यहाँ पे दबाव देता है तो ये फिर घूमता है नीचे, ठीक है, फिर यह ऊपर जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमें जो है लीनियर मोशन प्राप्त हो रही है, रेखीय गति। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यही रेखीय गति एक ये अरेंजमेंट लगा है जो घुमाव गति में बदल जा रही है। तो ये जो अरेंजमेंट जो है इस रेखीय गति को घुमाव गति में बदल रहा है, इसी को बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, पिस्टन की जो रेखीय गति है उसको घुमाव गति में बदलता है। पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ा जाता है कनेक्टिंग रॉड से। इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, लेकिन थोड़ा बहुत जानते रहिए। कनेक्टिंग रॉड से क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को जो है जोड़ा जाता है। अब ये रेखीय गति यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे क्या होगी, घुमाव गति प्राप्त हो जाएगी। अब इस गति को हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। क्या क्या एप्लीकेशन है आप लोग जानते ही हैं। आगे देखते हैं स्प्लाइन शाफ्ट। देखिए क्या होता है कि जब भी हम शाफ्ट के ऊपर पुली या गियर को लगाते हैं तो पुली या गियर शाफ्ट के ऊपर फ्री रोटेट करती है। ऐसा नहीं है कि वो शाफ्ट के साथ घूमती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम की लगाते हैं पुली के हब में और शाफ्ट के ऊपर क्या करते हैं, की लगाते हैं, जिससे पुली शाफ्ट में क्या होती है, जाम हो जाती है। तो जब जाम हो जाएगी तो शाफ्ट के साथ साथ पुली भी घूमेगी। तो ऐसे ही स्प्लाइन शाफ्ट होता है। स्प्लाइन शाफ्ट में क्या होता है, की जो है प्रोजेक्टेड पार्ट के रूप में होती है। देखिए कैसे होता है, स्प्लाइन शाफ्ट में की जो है प्रोजेक्टेड पार्ट के रूप में होंगी।
ये देखिए स्प्लाइन शाफ्ट है आपका, इसमें देखिए 4 की जो है प्रोजेक्टेड पार्ट के रूप में 4 की निकली हैं। इसमें कभी कभी 4, 6, 8, 12 ऐसे ही करके होता है, कभी कभी 6 होगा, कभी 8 होगा, कभी 12 होगा। ये अपनी आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा आपका जो की का जो नंबर है बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्प्लाइन शाफ्ट है, इसमें क्या होगा की जो है प्रोजेक्टेड पार्ट के रूप में निकली रहती है, मतलब पहले से ही इसमें की लगी होती है। यह कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में इसका जो है अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपको पुली के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।